नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सक्सेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारी जो क्लास है वो राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हो रही थी। पिछली कक्षा में हमने जो है वो महासंग्राम सीरीज के माध्यम से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। तो आज हम फिर से जो है महासंग्राम सीरीज के माध्यम से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, उनको हम पूरा करेंगे। साथ ही में जैसे ही हमारे जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के 2025 के जितने भी क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम 2025 में आरपीएससी के माध्यम से जो भी एग्जाम हुए 2025 में उनके क्वेश्चनों को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से महासंग्राम से सीरीज में हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने जो क्लास है उसमें क्वेश्चन जो है कल क्वेश्चन किए थे, उसके आगे के जो क्वेश्चन है हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होने वाले हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है खनन सर्वेक्षण जो विभाग है, ठीक है, उसके क्वेश्चन है, तो वो हमारे एग्जाम में किसी प्रकार से नहीं आते। ठीक है, बट हाँ, ये जो इसमें हमारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, ठीक है, उनको हम कवर करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन जो है हमारे लिए वो है हमारा, देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है इसमें यहाँ से हम देखेंगे कि रानी मूसी की छतरी राजस्थान की किस स्थान पर है। हमेशा पूछा गया है क्वेश्चन में कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, लेकिन पूछ लिया गया इस बार रानी मूसी की छतरी राजस्थान में किस स्थान पर है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा अलवर। अलवर में क्या है, मूसी महारानी की छतरी है। इसी से अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है। कि राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके अंदर जो वर्षा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं मावट। क्या कहते हैं उसे? मावट कहते हैं। मावट जो सर्दियों की में वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान कादरी राजस्थान के किस क्षेत्र में, यानी केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कादरी है वो राजस्थान की किस क्षेत्र में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो इसका जो आंसर है वो हमें बताना है। आंसर है हमारा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में क्या है, कादरी संस्थान जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का थार पारकर गाय नस्ल का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। यानी राजस्थान का जो थार पारकर गाय नस्ल का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा जैसलमेर। कहाँ पर है, जैसलमेर से है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम से संबंधित नहीं है, जिन क्वेश्चनों पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यानी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको वो सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा साबरमती। साबरमती जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हाड़ौती कला शैली नहीं है। हाड़ौती कला की शैली नहीं है, तो हमें पता है कि झालावाड़ हाड़ौती में आता है, बूंदी का क्षेत्र है, कोटा का क्षेत्र है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो हमें जैसे पता है कोटा का क्षेत्र, तो हमें नहीं पता है आमेर शैली जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। ठीक है, तो हम मिला लेते हैं, आंसर यहीं से निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अलाल जिलाबाई का संबंध किससे है, तो अलाल जिलाबाई का संबंध है पधारो हमारे देश से है। ठीक है, फिर उन्होंने जैसे कि लांगुरिया केवला देवी के मंदिर में आता है। ठीक है, अब बच गए दो। दो में हमारा कीड़ा
खेल गीत का संबंध किससे है? बच्चे से है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पटेलिया, तो पटेलिया आपका जो यहाँ पर आता है लोकगीत है मेवाड़ का, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको जो है वहाँ पर क्वेश्चन में जो है अपनी अप्रोच लगा के क्वेश्चन को करना है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, 30 अक्टूबर 2024 तक निम्न में से कौन सा विभाग राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास नहीं है? तो ये 30 अक्टूबर 2024 के अंदर पूछा गया। तो देखिए इसमें हमारे आगरा आबकारी विभाग था, योजना विभाग था, गृह, लेकिन क्या था, लोक निर्माण जो विभाग था उसमें नहीं आता था। अगले क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो देखिए इस क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, उनसे हम छोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, अजमेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र का एक हिस्सा है? आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है अजमेर तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है ही नहीं, ये हमें नहीं आएगा। फिर आपका आर्द्र दक्षिणी भूमि, तो दक्षिण में भी नहीं आता है, ठीक है। फिर शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, फिर से पश्चिमी क्षेत्र की बात कर दी इन्होंने, तो ये यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा रहेगा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है हमारा इसमें आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रसिक प्रिया महाराणा कुंभा की एक और कृति वास्तव में प्रसिद्ध, खालिस्तान पर एक टिप्पणी है, नीचे सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। तो देखिए सबसे जो है एक कृति वास्तव में प्रसिद्ध है वो कौन सी है? वो जयदेव का गीत गोविंद जो है वो एक प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? जयदेव का गीत गोविंद। अगली क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में गुहिल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था? उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। गुहिल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक, तो गुहिल वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण शासक था आपका बप्पा रावल। बप्पा रावल जो था वो गुहिल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो देखिए अगर हम बात करें तो बीकानेर तो सीमा साझा करता है, ठीक है, बाड़मेर भी साझा करता है, जैसलमेर भी करता है, ठीक है। तो कौन नहीं करता? तो हमारा जो आंसर होगा वो कि अजमेर जो है वो पाकिस्तान के साथ साझा सीमा जो है साझा नहीं करता। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से किन दो नगरों का प्राचीन नाम शेखावाटी है? ठीक है, यानी किन दो नगरों का नाम जो है वो प्राचीन में शेखावाटी है, तो आपको ये बताना है। तो आंसर देखिए हमारा जो आंसर होगा इसमें चूरू और झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू है, इनका नाम शेखावाटी से है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र श्रवणी चतुर्भुज का एक हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन जो है आपका ये देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र श्रवणी चतुर्भुज का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए जयपुर तो है, ठीक है, चित्तौड़ भी है, ठीक है, यह आपका जो है किशनगढ़ भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो बीकानेर जो है ये आपका इसका नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करने से पहले मिलान करना है आपको सबसे पहले। तो आइए मिलान करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अभी ही हम ध्यान रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। फिर आपको पूछा गया है विश्व प्रकृति दिवस, ठीक है, एक बार इसको रोको, अगर नहीं समझ में आता है तो विश्व वन दिवस, ठीक है, तो ये भी आपको ऐसे करना है कि रोकना है। फिर से पूछेगा आपसे विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया? तो आपको पता चला ये 22 अप्रैल को, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए वन दिवस पूछ रहे हैं, सीधा सी बात है, वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ये वन दिवस हो गया। फिर पूछा विश्व प्रकृति दिवस, तो बचा क्या आंसर आपका? 30
3 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर वहां पर निकालने हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। आपदा के प्रबंधन पहलुओं को खनन आपदाओं से संबंधित इस प्रकार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यानी पूछा गया आपसे कि आपदा के प्रबंधन पहलुओं को खनन आपदाओं से संबंधित इस प्रकार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या होता है, खनन व अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखिए। क्वेश्चन है आपका कि जयपुर के जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर के जंतर मंत्र का निर्माण किसने कराया था, सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। तो जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था, तो जंतर मंत्र का निर्माण कराया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था, जयपुर में जो जंतर मंत्र का निर्माण था वो किसने करवाया था, सवाई जय सिंह ने जो है जयपुर में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, देखो हमने जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं राजस्थान कला संस्कृति के, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन हैं, आपको उन क्लासों को आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें कि इनमें से आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो वेणेश्वर का जो मेला है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पीला संगमरमर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो सीधी सी बात है साहब, जैसलमेर जो है, पीला पीला हमारा जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर यहाँ पर आएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है। मेवाड़ के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो मेवाड़ में पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है उसे पर्वतीय मेवाड़ी कहा जाता है। क्या कहता है, पर्वतीय मेवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। आंसर आपको बताना है, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो आंसर जो है हमारा वो रहने वाला है इसमें 1980। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सा खान से संबंधित नहीं है, खान से संबंधित नहीं है ऐसा पूछा गया है, कौन सा खान से संबंधित नहीं। ठीक है, तो वैश्वीकरण की नीतियां खान संबंधी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके जो है खनन विभाग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए। क्वेश्चन है आपका, राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक क्षत्रियों से होने के बारे में इतिहासकारों का मत खालिस्तान के द्वारा रखा गया। ये सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। किसने जो है राजपूतों की उत्पत्ति जो है वैदिक क्षत्रियों से बताई है, कौन से इतिहासकार ने बताई है, आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद ने कहा कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो वेद क्षत्रियों से माना गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा एक गांव को गोद लेने की माननीय राज्यपाल की पहल के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने निम्नलिखित में से किस गांव को गोद लिया है। देखिए ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है और इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो है एक कौन सा गांव गोद लिया है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा टाटियावास जयपुर। यानी टाटियावास जयपुर को जो है राजस्थान विश्वविद्यालय ने क्या लिया है, गोद में, यानी गोद लिया है। मतलब ये है कि उसके उद्धार, उसके क्षेत्र के विकास, डेवलपमेंट की बात वो करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसके अंदर किसको चुना गया था।
तो देखिए ये चुना गया था आपका आंसर नंबर डी, रेंदी ब्लॉक, सोजत, जिला पाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन द्रुग का एक उदाहरण है? वन द्रुग का उदाहरण पूछा गया है, निम्न में से कौन सा है? देखो, ये जो है सिवाना जो है एक वन द्रुग का उदाहरण है। सिवाना क्या है? वन द्रुग का उदाहरण है। ये तो भैया पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये मरुस्थल है। ठीक है, जलद्रुग है। ठीक है, सिवाना जो है वन क्षेत्र में आता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, मंजल रात, अमलोक वतन, गिर ऊंचा ऊंचा गडन और कायरे चकवा बात, ये कहानियां लिखी हैं। किसने लिखी हैं ये कहानियां? तो ये आपको पूछा गया है, तो ये कहानियां किसकी हैं? तो देखिए ये कहानी है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है, जिन्होंने क्या लिखा है? मंजला रात लिखी है, अमोलक वतन लिखा है, गिर ऊंचा गडन है, और कायरे चकवा बात, ये कहानियां उनके माध्यम से लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का अनुमानित दुग्ध उत्पादन कितना है? ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे इस तरीके के कि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का अनुमानित दुग्ध उत्पादन कितना है? तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा हमारा 10% जो दुग्ध उत्पादन के अंदर हमारा हिस्सा है। अगले बात करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? राजस्थान में कौन सी नदी नहीं बहती है? कांतली बहती है, माही बहती है, लूनी बहती है, लेकिन भीमा भीमा नदी जो है वो राजस्थान में नहीं बहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, राजस्थान के शहरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, यानी आपको शहर देखें उनके बारे में जो है आपको कुछ लाइनें दे रखी है, वो आपको उसके संबंध में बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा जो है स्वर्ण द्वीपों का शहर, ये बिल्कुल सही बात है कि बांसवाड़ा स्वर्ण द्वीपों का शहर है। जैसलमेर में किलों का शहर है। जालोर ग्रेनाइट का शहर है। झालावाड़ कुंडो बावड़ियों का शहर है। ठीक है, झालावाड़ कहाँ है? कुंडो और बावड़ियों का शहर नहीं। देखो ये आंसर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें। देखिए क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 1857 के दौरान कोटा के राजनीतिक एजेंट कौन थे? यानी अक्टूबर 1857 के दौरान कोटा के राजनीतिक एजेंट कौन थे जिनकी कोटा की सैनिक विद्रोही द्वारा हत्या कर दी गई थी? कोटा की सैनिक विद्रोही के द्वारा हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चनों में जो है आप लोग जो है गलती करते हो। हम बस इसने इतना सा घुमा दिया क्वेश्चन, लेकिन इस जो पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि कोटा में जो सैनिक विद्रोह था उसमें जो एजेंट थी उसकी हत्या कर दी थी। कोटा के जो एजेंट थी उसकी क्या था कि जब मेजर बटन की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी 1857 के दौरान। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है, जाजम, अजरक, हस्तशिल्प कला निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है? यानी जाजम और अजरक और हस्तशिल्प कला निम्न में से कौन सी श्रेणी है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको आंसर बताना है। तो जाजम, अजरक, हस्तशिल्प कला किससे संबंधित है? तो ये आपकी क्या है? छपाई और रंगाई की जो कला है वो है आपकी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है देखिए, ये क्वेश्चन आपके नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करें। ठीक है,
ये क्वेश्चन देखिए, तुसाई राम को कारखानों की स्थापना किसने की थी? तसुई राम कारखानों की स्थापना किसने की थी? तसुई राम कारखानों की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें की थी महाराणा जगत सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपकी जो है एक दो जो है मेरिट रैंक को ऊपर नीचे कर देंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि तय सुई राम रो कारखानों की स्थापना महाराणा जगत सिंह ने की थी। जब भी आपसे पूछे तसुई राम रो कारखानों, तसुई राम रो कारखानों का संबंध किससे है? महाराणा जगत सिंह। ठीक है, इन्होंने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है सर। दूसरा, ये राजस्थान के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों के विरुद्ध कोई शिकायत या स्वीकार नहीं की जाएगी, ये बात भी सही है। सेवानिवृत्ति लोक सेवकों के विरुद्ध कोई शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? केवल 7 वर्ष पुराने मामले के लिए ही शिकायतें प्रस्तुत या स्वीकार की जा सकती हैं। ये हमारा जो है आंसर होगा इसमें, आंसर नंबर बी। ठीक है, आंसर नंबर कौन सा होगा? बी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, आमेर किले का निर्माण खालिस्तान से हुआ। आमेर किले का निर्माण खालिस्तान से हुआ है। तो आमेर किले का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? तो आपसे पूछा गया है। तो आमेर किले का जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के माध्यम से हुआ है। किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के माध्यम से। 12वीं शताब्दी की अंतिम कला में निम्न में से कौन सा मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा बना जिसकी मां अपने नाबालिग पुत्र की संरक्षक बन गई? ठीक है, यानी 11 वर्ष की आयु में मात्र राजा बनने वाले और जिसकी माँ जो है नाबालिग पुत्र की संरक्षक बन गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है, इसका आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका, 25 नवंबर 2024। ठीक है, 25 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, सीधा सा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 25 नवंबर 2024 को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ध्यान रखना है आपको। 25 नवंबर 2024 को जो थे वो वासुदेव देवनानी थे। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है, सब बताना है आपको। हुणगोरी, किन, पीवरी, जोग संजोग, चंदा, सेठानी उपन्यासों के लेखक कौन है? ठीक है, ये कुछ उपन्यास है जिनका नाम है, पहला हुणगोरी, किन पीवरी, जोग संजोग और चंदा सेठानी उपन्यासों के लेखक कौन है, ये आपको बताना है इसके। तो इसके जो आंसर होगा वो यादवेंद्र शर्मा जो है वो इनके क्या है? लेखक है। ठीक है, यादवेंद्र शर्मा क्या है? इनके लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इंद्रधनुषीय रंग का संगमरमर पाया जाता है? यानी इंद्रधनुषीय रंग का संगमरमर कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। तो इंद्रधनुषीय रंग का संगमरमर जो होता है वो कहाँ मिलता है? आपको पाली में मिलता है। कहाँ मिलता है? पाली में। कौन सा साहित्य तुकात गद्य काव्य के रूप में लिखा गया था? गद्य काव्य के रूप में किसे लिखा गया था? तो वचनी का। ध्यान रखना है आपको, ऐसा क्वेश्चन वचनी का जो है उसे तुकात गद्य काव्य के रूप में लिखा गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की खनन एजेंसी है, राजस्थान की जो खनन एजेंसी है वो कौन सी है? ठीक है, आपको बताना है राजस्थान की खनन एजेंसी कौन सी है। राजस्थान की खनन एजेंसी का नाम क्या है? तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड, यानी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
क्वेश्चन है आपका, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन है, आप आंसर बताना है आपको। तो जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है आपका राजा सवाई प्रताप सिंह ने जो है हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि हवा महल जो है वो कितना मंजिला है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि जयपुर में जो हवा महल है वो कितना मंजिला है और उनके क्या क्या नाम है, ये आपको बताना है। राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना लागू की गई थी? कि राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है लागू की गई थी? उपयुक्त विकल्प आपको चुनने हैं। तो राजस्थान में प्रतापगढ़ में कौन सी योजना लागू की गई थी? तो लागू की गई थी जाखम परियोजना। कौन सी योजना? जाखम परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य विधानसभा में खालिस्तान की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं लाया जा सकता। उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। यानी राजस्थान विधानसभा में किसकी अनुमति के बिना जो है धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता। अगले क्वेश्चन पर बात करें, कुंभलगढ़ किले का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो कुंभलगढ़ किले का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मंडन था। कौन था? मंडन। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज है वो कौन सा है, आपको बताना है। तो राजस्थान में पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में खनिज कौन सा है? फॉस्फेट। फॉस्फेट जो है राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, 30 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? यानी 30 अप्रैल 1977 की बात की गई है। उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। होने से पहले, लागू जब हो रहा था उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा गया आपसे। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्री हरिदेव जोशी। कौन थे? श्री हरिदेव जोशी। आपको ध्यान रखना है कि 30 अप्रैल 1977 को राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो हरिदेव जोशी हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है? तो आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन है, क्वेश्चन है आपके सामने। तो आबू के जो परमार वंश का संस्थापक है वो कौन है? धुम्रराज। ठीक है, धुम्रराज। आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही क्षेत्र के अंदर। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी नदी विराट नदी से निकलती है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी विराट नगर से निकलती है, यह आपको बताना है। तो देखो, विराट नगर से कौन सी निकलती है? बाणगंगा निकलती है साहब। कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा नदी निकलती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में धातु खनन में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्यतः रूप से इसकी धातु सामग्री के लिए खनन किया जा सकता है? यानी आपसे पूछा है कि भारत में धातु खनन में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्य रूप से इसकी धातु सामग्री के लिए खनन किया जा सकता है? तो मुख्य रूप से धातु खनन के लिए बॉक्साइट का आप जो है खनन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पृथ्वी की सतह पर या उसके पास की विशेषताओं को बड़े पैमाने पर ग्राफ जो एक क्षैतिज तल पर प्रक्षेपित किए गए हैं उसे क्या कहा जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा प्लान। प्लान के माध्यम से क्या कर सकते हो आप, उसे क्षैतिज देख सकते हो। वो कैमरा लेके घूमते हैं ना रोड, कई बार आपने देखा होगा कि किसी रोड साइड को नाप रहे होते हैं, उसके लिए बोल रहा है ये। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए।
लो भाई क्वेश्चन देखिए आपका। राजस्थान के किस त्योहार में लड़कियां सुयोग्य वर की कामना करती है? आलियो साहब या तो बहुत ही मजेदार। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबू आयु की कामना करती है, लियो साहब। देखिए आपके सामने क्वेश्चन बोला गया है कि राजस्थान के किस त्योहार में लड़कियां जो है सुयोग्य वर की कामना करती हैं। हाँ भाई तुम्हारे लिए कर रही हैं, देख रहे हैं हम कर रहे हैं, कोई ना कोई तो कर ही रहोगे। और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। अब भाई जिसकी शादी हो गई उससे क्या ही बात कहनी, उसको कुछ नहीं कह सकते हम। वो तो वो ही जानते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि राजस्थान में जो लड़कियां होती हैं वो सुयोग्य वर की कामना करती हैं, और लंबी आयु के लिए जो है अपनी महिलाएं जो अपने पति की वो करती है गणगौर में। कौन सा त्योहार होता है? तो वो होता है गणगौर। ठीक है, तो गणगौर में करती हैं। अगली बात करते हैं, जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस गांव में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस गांव में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध जो है वो आपका बोरावास गांव में स्थित है। कौन सा है? जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस गांव में स्थित है? तो वो बोरावासा गांव में स्थित है। ठीक है। देखो हमने क्या है, जो महासंग्राम सीरीज आपके सामने स्टार्ट की है उसी के साथ में हमने जो है एक शॉर्ट प्लेलिस्ट तैयार की है। ठीक है। उसमें जो टॉपिक जैसा कि बांध का टॉपिक है, ठीक है, फिर लोक देवताओं के हैं, उनके सारे इस तरीके से जो है हमने आपको टॉपिक्स तैयार कर दिए हैं। ठीक है। उनसे भी आप जो है अपना रिवीजन करते रह सकते हैं। ठीक है। वहां से भी आप अपना रिवीजन करते रहिए। तो क्वेश्चन में हमारा जो आंसर था वो बोरावा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया मत्स्य संघ का विलय वर्ध राजस्थान में हुआ? यानी मत्स्य संघ का विलय जो है वो राजस्थान में वर्ध राजस्थान में कब हुआ था? तो आंसर होगा आपका डी, यानी 15 मई 1949 को जो है मत्स्य संघ का जो है विलय हो जाता है। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। लो क्वेश्चन देखो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पारंपरिक जल संरक्षण का एक प्रारूप नहीं है? यानी राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण कैसे नहीं कर सकते आप? ये सीधी सी बात है, आप आंसर दोगे, आप पढ़ोगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो आपको जो है इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो जो होते हैं ना वर्ड वो याद रहेंगे। तो कौन से थे? जल संरक्षण देखो, जल संरक्षण हम टाँका से कर लेते हैं, जोड़ से करते हैं, बावड़ी से कर लेते हैं, लेकिन कुल्हड़, अरे कुल्हड़ तो भाई चाय पीते हैं हमारे यहाँ पे, क्या करते हैं चाय पीने के लिए काम में ले लेते हैं ये लोग कुल्हड़ को। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? कुल्हड़। दूसरा, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र का एक हिस्सा है? अगले क्वेश्चन में आपने जो पढ़ा कि छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र का एक हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो देखो छप्पन का मैदान पूर्वी मैदानी क्षेत्र का अंदर हिस्सा है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो आप अगला, कि राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? ठीक है। हमेशा पूछता है राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। इस बार बोलिए किस स्थान पर मनाया जाता है कपिल मुनि का मेला? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में कपिल मुनि का मेला बीकानेर, ठीक है, यहाँ पे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता की कमी होती है, लवणता अधिक रहती है। उपरोक्त कथनों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। ठीक है भाई, बता दो, देखो दोनों ही बात सही है कि यहाँ पे क्या होता है कि रेगिस्तानी मिट्टी जो होती है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता की कमी होती है और लवणता अधिक रहती है। ठीक है, इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है, क्योंकि ये जो है, लो अब क्वेश्चन देखो आपका, कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र में की बोली निम्न में से कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कोटा,
बूंदी, झालावाड़, बारा क्षेत्र की बोली निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो आपको बोलना है हाड़ौती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए भी थे अभी आपको कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा क्षेत्र में जो क्या बोली जाती है, हाड़ौती बोली जाती है। अब बात करते हैं मिलान चिन्ह की, तो मिलान चिन्ह कर लो। सबसे पहले आपको इस तरीके से मिलान करना है कि आपको दिक्कत ही ना है। तो सबसे पहले 84 खंभों की छतरी कहाँ जाती है? सर, बूंदी में। ठीक है, मुंशी महारानी की छतरी अलवर में साहब। ठीक है, गोपाल सिंह की छतरी, ठीक है, सेठों की छतरी। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि गोपाल सिंह की छतरी जो है कहाँ पर स्थित है, तो वह आपके जो है करौली में स्थित है। ठीक है, तो सेठों की छतरी कहाँ हो गई? वो रामगढ़ में स्थित है। इस तरीके से आपको जो है मिलान करने हैं। जो आता है ना पहले उसको मिला लो, बाकी फिर बाद में आपसे जो है अपने आप मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चन में, तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इससे ये मिलने वाला है अपन को। इस तरीके से क्वेश्चन को डील करो, बस आप क्वेश्चन से थोड़ा खेलो, मजा आ जाएगा आपको फिर। राजस्थान का वह लोक नृत्य बताएं जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें अपने सिर पर छिद्रित घड़े लेकर चलती है, जिसके अंदर जलता हुआ दीपक होता है। ठीक है, तो साहब ये जो नृत्य है ये कहाँ होता है? गुड़ला नृत्य। ठीक है, गुड़ला जो नृत्य है, गुड़ला नृत्य होता है इसमें। वो क्या है, गड़ोलो ले लो, गड़ोलो ले लो, इस तरीके से करते हैं उसमें ना, वो वाला नृत्य ही हमारा उसमें कहते हैं। तो उसमें वो गीत भी गाती है, तारा ब्याह हुला। उसमें थोड़ा मेरे को नहीं आता इतना, वो गाती हैं उसमें, बालिकाएं गीत गाती हैं। तो हमारे भी क्या है, पहले छोटे थे ना उस समय हम गाए गाए जाते थे, तब हम उस चीज को देखते नहीं थे, हम भी उनके साथ गाते थे। अब तो समझ में आ गया भाई, ब्याह वल्लभ की खेरी है भाई, ब्याह कराओगी। चलो, कोई ना, क्वेश्चन देखो। बोड़ला नामक आभूषण महिलाएं शरीर के किस अंग में पहनती है? बोड़ला कहाँ पहनती है? तो सर सीधी सी बात है, बोड़ला हमारे सिर में पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका। हम्म ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका, ये देखो क्वेश्चन है आपका, अलवर क्षेत्र राजस्थान की निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र का एक हिस्सा है? ठीक है, तो क्वेश्चन डील करते हैं सबसे पहले कि शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, फिर आपका दक्षिणी आर्द्र क्षेत्र में भी नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपसे पूछ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन को आपको चलाना है। ठीक है, पहले जो जो इसमें देखो कि कौन से तो इसमें नहीं आते हैं, कौन से इसमें आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपको बोल रहा है अति सूक्ष्म आंशिक सिंचित क्षेत्र, नहीं ये तो नहीं आता है। फिर आपका आंसर कौन सा हो गया? तो आंसर हो गया हमारा बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है हमारा आंसर बनता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है आपको आंसर निकालना है। दूसरा, अगले क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? यानी अंतर्देशीय जो जल है तो वो कौन से आता है? तो वो सीधी सी बात है, शेखावाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। दो दो क्वेश्चन कराते हैं आपको, दो दो क्वेश्चन कराते हैं, देखो इधर तो 24 भी करेंगे, इधर 26 भी करेंगे। हाँ भाई, करेंगे ना, तो कर रहे हैं क्वेश्चन, देखो। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये तो हमको पढ़ ही लिया, हमने बता दिया कि ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहां पे, देखना। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है और निम्न से उपयुक्त? तो अरावली कौन से क्षेत्र में? गुरु शिखर। ठीक है, आपको आंसर बताना है सीधा सा, देखो मैंने टिक कर दिया, तुरंत ऐसे ही टिक करना है आपको। तो आपको पूछना है अरावली के बारे में, सीधा सा होता है सिरोही। ठीक है, तो सिरोही में हो गया। इधर वाला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान में नक्की झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में नक्की झील कहाँ पर स्थित है? लो, नक्की झील मतलब माउंट आबू। अब इसके बारे में ये कहा गया कि जो नक्की झील है ना, उसको जो देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ऐसे बोलते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये आप देख लो, नक्की झील है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के भारत के मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, सबसे विकल्प आपको चुनना है। यह क्वेश्चन का आंसर आप बताते जाओ, इधर वाला क्वेश्चन जब तक हम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो शरद ऋतु आश्विन कार्तिक में, ठीक है सर। शीत ऋतु मार्ची पौष में आती है, शीत ऋतु। पौष बड़े मिलेंगे, जो उस समय जो बोलते हैं पौष, पौष महीना होता है। ठीक है, फिर बोलते हैं हेमंत ऋतु माघ फाल्गुन में आती है। ठीक है, अब आ गई साहब ग्रीष्म ऋतु श्रावण वैशाख। ठीक है, ये नहीं है, यहाँ पे तो वर्षा का मौसम हो गया ना, सावन में तो भाई वर्षा हो रही है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आप इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, फिर नहीं होगा तो हम कमेंट में बताएंगे आपको इसका आंसर। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजस्थान में पाई जाने वाली लाल और पीली मिट्टी के, लाल और पीली मिट्टी की विशेषताएं आपको बतानी है कौन सी है। तो लाल और पीली मिट्टी की जो विशेषताएं है कि ये जो मिट्टी है वो कैसी होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें विशेषता है कि इसमें कार्बोनेट की क्या होती है, कार्बोनेट की क्या होती है, इसमें कमी होती है। इसमें क्या होती है, कार्बोनेट की क्या होती है, कमी होती है इसमें। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से वन सिरोही क्षेत्र में केवल आबू के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सिरोही के क्षेत्र में, आबू क्षेत्र के पहाड़ी में, तो आंसर क्या होगा, उपोष्ण कटिबंध ये जो पर्वत होते हैं ना, यानी सिरोही क्षेत्र में केवल आबू पहाड़ी क्षेत्र में तो कौन से उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ओहो, देखो अगला क्वेश्चन ये देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नीति जो है सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी में शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखो, वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन ये नहीं है। बाकी देखो, सामूहिक भागीदारी में चिपको आंदोलन था, ठीक है, चिपको आंदोलन था, बीज बचाओ आंदोलन था, संयुक्त वन प्रबंधन था, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपका, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में कौन सा बांध बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ये सीधा सा आंसर हो गया, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बनाया गया है, ठीक है। अगले क्षेत्र की बात करें तो इधर देखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जायद रबी की फसल है। राजस्थान में जायद रबी की फसल कौन सी है बतानी है आपको। तो ये है आपके जवार, जवार जो है राजस्थान में जायद रबी की फसल है। जवार, जवार जो है आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चंबल जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किन दो राज्यों से संबंधित है। चंबल विद्युत जल परियोजना, तो सीधा सा है, चंबल जल विद्युत परियोजना जो हमारे है मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है। आंसर हो गया आपका ये। अगले क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन है आपका, देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का ऊन उत्पादन लगभग कितना है। देश के कुल उत्पादन में राजस्थान में जो ऊन उत्पादन है वो कितना हिस्सा है हमारा, 40%। कितना है, 40% जो है हमारा हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस पाइप प्रवाह में किसकी हानि अधिक होती है। पाइप प्रवाह में किसकी हानि अधिक होती है, तो ये होता है प्रबुद्ध प्रवाह, ठीक है, ये इसके अंदर हानि होती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में मौजूद राष्ट्रीय राजमार्गों की अनुमानित लंबाई चयन करें। 31/12/2022 के तहत सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अनुमानित गुजराई लंबाई जो है हमारी 10,700 किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 10,700 किलोमीटर जो है इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। अब ये क्वेश्चन देखो, हमने देखा था ऐसा ही क्वेश्चन पहले। निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण पद्धति सबसे पहले जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी। जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कौन सी पद्धति लाई गई थी जल संरक्षण की, आपको बताना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, खड़ी, ठीक है, जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा सर्वप्रथम अपनाई गई थी, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के माध्यम से खड़ी जल संरक्षण पद्धति अपनाई गई थी। अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा अधात्विक खनिज पाया जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था, कैल्साइट जो है राजस्थान में अधात्विक खनिज जो है पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। भारत में पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य से शुरू की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था
सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू की गई थी? तो राजस्थान। और जिला आपको बताना है इसमें कौन सा जिला होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में परिभाषित 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को किस शब्दावली में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सी शब्दावली में शामिल नहीं किया गया है, यह आपको बताना है। तो ये किया गया है आपका वित्त आयोग में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, लेकिन आपका जो है वित्त आयोग में इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, आओ देखो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 25 अक्टूबर 2024 तक कौन थे? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो 25 अक्टूबर 2024 तक पूछा गया है, ठीक है। तो उसमें हमें कौन थे? तो उस समय थे न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी। कौन थे? न्यायमूर्ति श्री गंगाराम मूलचंदानी जो थे उस समय थे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? 25 अक्टूबर 2024 तक पूछा गया है, तो कौन है आपको ये बताना है। तो उस समय थे आपके श्री मनोहर लाल खट्टर। कौन थे? सॉरी, मनोहर लाल लाटर खट्टर नहीं, क्या कहें भाई, मनोहर लाल लाटर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। आपसे पूछा गया है, जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर आपको बताना है। तो आपको बताना है जुलाई 1994 में राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, बताओ भाई। तो अनुच्छेद रहेगा आपका अनुच्छेद 243 के। कौन सा अनुच्छेद है? 243 के जो है अनुच्छेद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, अगला क्वेश्चन है आप, साइंस के क्वेश्चन आ गए अब आपके। साइंस के क्वेश्चन देखो हम रोकेंगे एक बार के लिए, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें जो है समय ज़्यादा लगेगा, और अगर समय ज़्यादा लगेगा तो हम और जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला के स्कूलों की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ राजस्थान की चित्रकला की स्कूलों की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है, ये बताना है आपको। तो देखो, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ठीक है। तो ये कौन सा नहीं है सर? अबानेरी नहीं आता, अबानेरी नहीं होगा इसमें। ये देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? तो राजस्थान की जो बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है? देखो, राजस्थान में हाड़ौती बोलते हैं, वागड़ी बोलते हैं, मेवाती बोलते हैं, लेकिन गौरी जो है वो राजस्थान में नहीं बोलते हैं, ये इसका आंसर, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब हम दो हमारे जो कुछ क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें निम्न में से कौन सा शब्द स्मारकों, सदियों पुरानी परंपरा को परिभाषित करता है और शासकों, शासक परिवारों या अमीर व्यापारी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद बनाए गए? देखो, ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, छत्रियां हैं, सीधी सी बात है। यानी हमारे जो शासक है ना, उनकी जो परंपरा है, ठीक है, उन सदियों में जो शासक परिवारों और अमीर परिवार के जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु के बाद क्या बनाया गया? वहां छतरी बनाई गई, ठीक है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? छतरी। जैसे हमारे यहाँ हम क्या बोलते हैं, शमशान बोलते हैं, उस तरह उनकी जो है वहाँ पे छतरियां बनाई गई, उसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म आपको बताना है राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित। तो देखो, गेर मेवाड़ में संग महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला, ये रुकना है आपको। कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किए जाने वाला, ठीक है। तो सीधा सा देखो, गीदड़ नृत्य शेखावाटी में होता है, कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाता है, गेर मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तो आंसर होगा आपका संग महिलाओं के द्वारा ये नहीं किया जाता, शेखावाटी का क्षेत्र शेखावाटी में आता है, ठीक है, पुरुषों के माध्यम से होता है।
अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित तनोट माता का मंदिर प्रसिद्ध किसने बनवाया था? तनोट माता का मंदिर जो प्रसिद्ध है वो किसने बनाया था? तो भाटी राजा तनु राव ने बनवाया था। ठीक है, आंसर ध्यान रखना है, भाटी राजा तनु राव, यानी तनोट माता का जो मंदिर है, ठीक है, तनोट माता का जो मंदिर है वो भाटी राजा तनु राव ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखो आपका, अगला क्वेश्चन है, विजयदान देता राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एक प्रसिद्ध कार्य है? तो प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो वो है बातारी फुलवारी, प्रसिद्ध कार्य है उनका बातारी फुलवारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कागर कांड या हम्म, कागर कांड या कांगड़ घटना किस प्रजामंडल आंदोलन से हुई थी? कागर कांड या कागर कांड जो प्रजामंडल है वो कौन सा है? बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा है? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह किस सैन्य छावनी में हुआ था? उपयुक्त विकल्प चुने। तो ये आपका हुआ था नसीराबाद। कौन से में हुआ था? नसीराबाद में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, मत्स्य संघ का गठन किसके एकीकरण में हुआ था? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है। तो मत्स्य में क्या होता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुसार जिला स्तर पर एक होनी चाहिए। नीचे दिए गए में से सबसे उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त आपको चुनना है, यानी कार्यस्थल पर जो महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है उनकी शिकायतों के बारे में क्या होनी चाहिए? तो एक स्थानीय शिकायत समिति वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए वहां पर? एक स्थानीय शिकायत समिति वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तो ये साइंस से संबंधित है। तो आज जो हमारे क्वेश्चन है उनको हम यहीं पे विराम देते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली कक्षा में जो है करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी, ये आपको बताना है। साथ में आपके जो सुझाव है वो आपको देने हैं। ठीक है, कि सर इसमें अगला किस तरीके से जो है आपको और अच्छा जो है कंटेंट हम दे पाएंगे फिर। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमारा जो महासंग्राम सीरीज है ये कंप्लीट होने के बाद में ही हम जो है अपनी क्लास को फिर से जो है शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमने वहां पर एक जो है बेसिक स्तर से जो है क्लास शुरू की थी, जिसमें आपके क्वेश्चंस के साथ में आपको व्याख्या, ताकि आपका रिवीजन प्लस आपको ये पता चले कि क्या उससे क्वेश्चन बने भी हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। तो आपको करना क्या है? आपको जो है क्लास देखनी है, फिर आपको लाइक करना है और जाके वहां पर आपको कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। साथ में आपको जो है वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।